सास की जरूरत है जैसे, सास की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। सास की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। बस एक सनम चाहिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय हिंदी व्याकरण में समास, जो हमारे हर परीक्षा में काम आता है। ठीक है, तो समास को हम लोग डिटेल से थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समास किसे कहते हैं? क्या है समास? किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द, यानी समास का मतलब हुआ कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ करके, अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वह शब्द समास कहलाता है। वो बना हुआ शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे में गंगा का जल, गंगा और जल, गंगा बीच में विभक्ति क्या है? का है। विभक्ति क्या है? तो गंगा का को खत्म कर दिए और जल को साथ कर दिए, विभक्ति को खत्म कर दिया। बता दिया है कि वैसा से जो अपनी विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, विभक्ति नहीं होना चाहिए। दो शब्द अगर आपस में मिल जाए या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखो, गंगा का जल, का को हटा दिए तो गंगा जल बन गया, बना गंगा जल। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हो गया यहाँ पर देखो, विद्या के लिए आलय। अरे समझ में, विद्या के लिए आलय, अर्थात के लिए जो है से विभक्ति है। के लिए क्या है? विभक्ति है। तो के लिए को हटा दिया गया है और विद्यालय बना दिया गया, विद्यालय, विद्यालय। आगे समझ में? तो विभक्ति नहीं रहना चाहिए और दो गो शब्द या दो से अधिक शब्द आपस में मिल गया तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समास कितने भेद होता है? समास का कितने भेद होते हैं? तो समास को ऐसे होता है 6 भेद। अरे समझ में, समास का कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। लेकिन हम जैसे ही 8 के पार करते हैं तो हम लोग के थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने के लिए आता है। बचपन में हम लोग पढ़े हैं 6 भेद, लेकिन जैसे ही हम 8 के पार करते हैं तो थोड़ा विस्तार से पढ़ने के लिए आता है और विस्तार से एक भेद और बढ़ गया। समास के कितने भेद बता दिया गया है? 7 भेद। एक लास्ट में जो भेद जुटा है उस भेद को हम नाम दिए हैं, नाम दिया गया है नए भेद। कौन भेद? नए भेद। तो समास में ऐसे 6 भेद होता था, लेकिन बाद में विस्तार से पढ़ने के लिए उसमें 7 भेद बना दिया गया है। तो हम लोग जो ध्यान में रखेंगे वो कितने भेद रखेंगे? 7 भेद रखना। कितने भेद? 7 भेद। तो सबसे पहला भेद है तत्पुरुष समास। समास में पहला भेद क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा जो है से कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। तीसरा जो है से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है दीर्घु समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, उसके बाद है अव्ययी भाव समास, उसके बाद लास्ट में जो बना है उसका नाम है नए समास। समझ में आ रहा? अब जो है हमें पढ़ना पहला तत्पुरुष समास का पूरा विस्तार पढ़ना है पहले। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास वह समास है जिसके समासिक शब्द अंतिम पद प्रधान होता है। अरे समझ में, यानी तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। पहला पद जो है से सेम होगा लेकिन अंतिम पद मेन होगा। मेन के मतलब प्रधान होता है। अरे समझ में, तो अंतिम पद जिसका प्रधान होता है उसे कौन समास बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गया सेनापति, हथकड़ी। अब इसको हम कैसे सर अंतिम पद कैसे प्रधान होता है? तो देखो, जैसे में सेनापति, सेनापति, सेना का पति मेन जो होता है। सेनापति के मतलब सेना, सेना जानता है? सेना कोई भी पुलिस को हम सेना बोलते हैं, चाहे तो बिहार पुलिस हो चाहे तो आर्मी हो, यानी सेना बोलते हैं। कांस्टेबल के रूप में आ गया। लेकिन सेना को जो मेन होता है, जैसे हम लोग तरफ 10 गो कांस्टेबल आ गया, उसके बाद में दरोगा आता है, तो दरोगा जो उसका पति है, सेना का मालिक होता है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए कि कर्नल हो गया, आर्मी में होता है कर्नल। आ रहा समझ में? तो उस प्रकार से 10 को सेना का एक जो मालिक बन गया उसको हम पति बोलते हैं। तो सेना, सेना हर चीज में आता है, लेकिन पति
सभी नहीं रहता है। सेना 10 को, उसके बाद एक जो मिला करके बन जाता है क्या, सेनापति, अर्थात उसको बोलते हैं सेना का पति। हथकड़ी, हथकड़ी के मतलब हो गया क्या, हाथ किसी के साथ में हथकड़ी होगा, हथजोड़ी भी हो सकता है, अरे समझ में। तो लास्ट में कड़ी जो है ना मेन, हाथ तो हाथ होवे करता है, अरे समझ में, हाथ तो हाथ होवे करता है, लेकिन हथकड़ी जो होता है एक बंधन बन जाता है, अरे समझ, मेन हो गया हथकड़ी। चित्र का चित्रण, राजा की पुत्री, राजा का पुत्र भी होता है, यहाँ देखो लिखा गया है राजा। देखो इसमें ज्यादा समझ में आएगा कि अंतिम पद प्रधान कैसे। देखो राजा, राज यू है, राज यहाँ पर भी है, दिख रहा है, समझ में आ रहा, राज यहाँ भी है, राज यहाँ भी है, लेकिन इसमें पुत्री है, इसमें पुत्र है, अंतिम वाला पद में बदलाव हुआ है। यानी जिसका अंतिम पद मेन होता है, बदलाव हो चाहे जो भी हो, लेकिन जिसका अंतिम पद मेन होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में राजा ये भी है, राजा ये भी है, लेकिन पुत्री और यहाँ पुत्र हो गया। दुख तित, दुख में तित, और राजकन्या, देखो राज यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कन्या बन गया है, राजकन्या, अरे समझ में। अंतिम है ना, देखो इसमें पुत्री हो गया, इसमें पुत्र हो गया, इसमें कन्या हो गया, अंतिम पद में हो गया कि ना, बाकी शुरू वाला पद तो सेम है, तो इसलिए अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। इसमें हो गया मृग नयनी हो गया, यानी मृग के समान नयन हो गया, आंख जो है से किसके समान, मृग के समान। मृग क्या बोलते हैं, हरिण को, हिरण को बोलते हैं मृग। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला गगन चुंबी हो गया। आगे समझ में, तो तत्पुरुष समास समझ में आ गया, यानी जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। और जो हम जो लिखाए हैं इसमें, उसको अगर याद कर लेगा तो इसके से हट के कुछ होबे नहीं करता, इसके से हट करके परीक्षा में नहीं आता है। 99% चांस रहता है किसी से आएगा, इसको से हट करके शायद 1% चांस रहता है कि आएगा। तो हम जो एग्जाम्पल लिखा है उसी को बढ़िया से ध्यान दे देना और समझ जाना कि कौन समास का लिख दिया गया है। अब यहाँ कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कौन समास, जिस समास में माने जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान अधिकरण हो, दोनों पदों में कह रहा है तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान अधिकार दिया गया है, अथवा जिस समास में विशेष से विशेषण का भाव हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कह रहा है इसमें कि जिस समास में विशेष और विशेषण का भाव हो, अर्थात जैसे नीलगाय, तब नीलगाय के मतलब नीला है गाय, है ना, नीलकमल परमेश्वर, नीलकमल नीला कमल, घनश्याम नर सिंह, नर के तरह सिंह, और उसके बाद हो गया नीलपति, नीला पीला, नीलपति का मतलब होता है नीला पीला। आ रहा समझ में, ऐसे ऐसे को क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। इतना तक समझ में आ गया, तब आगे देखो, अब ध्यान देना है बहुब्रीहि समास। तीसरा जो है से क्या है, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी समास को छोड़कर अगर कोई उसका विभक्ति लगा करके देखते हैं, तो अगर कोई अलग की प्रधानता हो, आ रहा समझ में, अगर कोई अलग की प्रधानता हो, अन्य पदों की प्रधानता हो, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी श्वेतांबर एग्जाम्पल में दिया गया है, श्वेतांबर, श्वेतांबर के मतलब है श्वेत है अंबर जिनका, यानी श्वेत है अंबर जिनका, अर्थात इसका अलग नाम बता रहा है ब्रह्मा जी। अंबर मतलब होता है कपड़ा, आ रहा समझ में, तो श्वेत है अंबर जिनका अर्थात कौन है, ब्रह्मा जी। फिर ध्यान देना, चंद्रशेखर, चंद्र पर, चंद्र है जिसके मस्तक पर, चंद्रमा जो है जिसके मस्तक पर, तो आप लोग फोटो में देखे होंगे कि चंद्रमा जो मस्तक पर रहता है वो किसके मस्तक पर रहता है, शिव जी के, अर्थात उसका नाम है शिव जी। अलग अलग नाम दिया गया कि नहीं, श्वेतांबर को नाम दिया गया ब्रह्मा जी, अति चंद्रशेखर का नाम दिया गया है शिव जी। पीतांबर यानी पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 है जिसका आनन, आनन मतलब होता है माथा, तो 10 माथा वाला अर्थात कौन है, रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब होता है पेट, यानी जिसका पेट लंबा है अर्थात किसका है, गणेश जी का है। किसका है, गणेश जी का है। समझ में आ रहा, इसका एक अलग अर्थ निकल जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे समझ में, परीक्षा में पूछ देगा दशानन कौन सी समास है, ऑप्शन दे देगा
बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, दीर्घु समास, तत्पुरुष समास। तो दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात ब्रह्मा जी, और 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। आ रहा समझ में? तो रावण एक अलग अर्थ नाम निकल गया, इसलिए उसे कौन समास में बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। कौन समास? यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? अब जो है अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है, इस साइड हो दोनों, किसी का मान जो इससे कम बेसी नहीं होगा, दोनों का मान बराबर हो, उसे कौन समास बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन समास बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे में लोटा डोरी, अगर लोटा का नाम लेता है, मान लीजिए लोटा डोरी से पानी भर रहे हैं, तो लोटा का जितना, लोटा के बिना डोरी भी नहीं रहेगा, डोरी के बिना लोटा भी नहीं चलेगा। पानी भरा जाएगा अंदर से, वहां से अगर पानी भरना चाहते हैं तो लोटा भी रहेगा, डोरी भी रहेगा, लोटा डोरी साथ आता है। भात दाल, आ रहा समझ में? भात दाल, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, भला बुरा, राम कृष्ण, ऋषि मुनि, बेटा बेटी, दाल रोटी। आ रहा समझ में? तो ये सब जो है एक बोलने के बाद दूसरा बोला जा रहा है। जैसे बोलेंगे भात दाल, भात के बाद तुरंत साथ में बोलते हैं दाल। पाप पुण्य, पाप के साथ में क्या बोलते हैं? पुण्य। धर्म के साथ में क्या बोलते हैं? भला के साथ में बुरा। राम कृष्ण, ऋषि के साथ में मुनि, बेटा के साथ में बेटा बेटी, दाल रोटी। दाल रोटी कैसा हूँ करके दाल रोटी चल रहा है, बोलता है कि नहीं? दाल और रोटी, बेटा बेटी। अरे समझ में? अर्थात इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है, और जो ट्रिक जो है से थोड़ा सा ध्यान देना है कि 99% चांस रहता है कि सही हो जाता है। अरे समझ में? बीच में देखना है कि जैसे भात, बीच में अगर ये चिन्ह रहेगा तो समझ जाना द्वंद्व समास है। कौन समास है? समझ में आ रहा? जितना भी द्वंद्व समास है बीच में देखो ये चिन्ह होगा। अरे समझ में? देखो इसमें लोटा डोरी में भी है, भात दाल में है, पाप पुण्य में है, धर्म अधर्म में है, भला बुरा में है। अरे समझ में? राम कृष्ण में है, ऋषि मुनि में है, बेटा बेटी में है, दाल रोटी में है। अरे समझ में? लड़का लड़की में भी हो जाएगा, माता पिता में हो जाएगा, दिन रात में हो जाएगा। अरे समझ में? ये जो है कौन समास है? द्वंद्व समास। समझ में आ रहा? द्वंद्व समास इस रेखा से पहचान लेना कि द्वंद्व समास है। क्लियर? अब जो है अगला है दीर्घु समास। दीर्घु समास किसे कहते हैं? तो दीर्घु समास उसको कहते हैं जिसका पहला पद संख्या हो, गिनती का अक्षर में आता है। पहला पद जो है से संख्या यानी गिनती का अक्षर में आता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घु समास कहते हैं। कौन समास बोलते हैं? दीर्घु समास कहते हैं। जैसे में पसेरी, चमन्नी, पंचवटी, त्रिभुवन, त्रिनेत्र। आ रहा समझ में? और हो गया, और अठन्नी भी बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? तो पसेरी जैसे 5, देखो यहाँ पर प्रथम अक्षर पसेरी, 5, 4, 5, 3, शुरू में है संख्या, शुरू में गिनती का अक्षर बोल रहे हैं। अगर शुरू में गिनती का अक्षर बोलेंगे तो कौन समास हो गया? दीर्घु समास हो गया। कौन समास हो गया? यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? शुरू में अगर संख्या का बोध होता है तो उसे दीर्घु समास कहते हैं। अंतिम वाला को एक विशेषता ला देता है, अंतिम पद एकदम बदल देता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बीच में डैश के चिन्ह दिखाई दे तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया समास? चलिए ठीक है।